करके आप मीडिया के सामने अगर ये बात हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको जांचिएगा। हम लोगों ने जिससे भी कोई प्रॉमिस किया हुआ है, विपक्ष के भूमिका में होते हुए भी, हमारे यहाँ राशन कार्ड में क्या था, राशन कार्ड में और जगह के मुखिया लोग हम लोग अपने आंखों से देखे हैं कि वो लोग लगे हुए थे ब्लॉक पे। हम लोग मतलब बहुत दुख के साथ ही मतलब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्लॉक में लोग नहीं लगे हुए थे, वो लोग पंचायत में असुली में लगे हुए थे। हम लोग मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि आरोप ही गलत हैं, तो मीडिया के सामने आकर के बोले कि नहीं हमने किसी से राशन कार्ड नहीं लिया। हम प्रूव करेंगे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम प्रूव करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो देखिए मतलब यहाँ की वही स्थिति है कि सब मुखिया लगे हुए थे ब्लॉक में, लोग लगे हुए थे कि कैसे मैंने आम जनता का मदद हो। हमारे यहाँ के लोग लगे हुए थे यहाँ असुली में। हम लोगों ने जब देखा कि फिर हम लोग पिछड़ जाएंगे, मेरी पंचायत पिछड़ रही है, हम लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास का नतीजा है कि सिवान जिला में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड चंदौली गंगौली पंचायत में बना हुआ है। और वही लोग मुझे मजदूरी दे रहा है आज, जिन्होंने मेरे कार्ड से 1 बार या 10 बार 20 बार उससे राशन उठाया है, वो लोग जानते हैं उस राशन का महत्व। और विशेष करके वो गरीब जानता है जिनको राशन बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, राशन मिल रहा है, तो लोग महत्व जब समझ रहा है। और जनता कभी भी किसी का मजदूरी नहीं रखती है, और इस बार पूरा मुंड बना चुकी हैं कि जनता मजदूरी हमको देने जा रही है। और जिसका नतीजा है कि आने वाले जो 12 मई को है, हम आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, निहोरा करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। आप लोग अपने शरीर पे, अपने आत्मा पे हाथ रख करके खुद से पूछिए कि आप लोग पंचायत के विकास के लिए, पंचायत में अमन शांति स्थापित करने के लिए, पंचायत से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, पंचायत को विकास के रूप में विकसित करते हुए ऐतिहासिक आदर्श पंचायत बनाने के लिए कौन सा प्रत्याशी है जो उस चीज़ को कर सकता है। और अगर आपकी आत्मा गवाही देती है कि हम उसमें मतलब हम शामिल हैं, तो आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम पंचायत वासियों से आश्वस्त करते हैं कि अगर हमको मौका मिलती है तो 5 साल में किसी भी जाति धर्म को मानने वाले लोगों को मेरे भावना से, मेरे काम से, मेरे कार्यशैली से किसी को कष्ट नहीं होगी, उसको हम आश्वस्त करते हैं। चलिए, चुनाव चिन्ह आपका क्या है? चुनाव चिन्ह मेरी माता जी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्रम संख्या 3 नंबर पर कलम दवात छाप है। सभी जनता से निवेदन विनती आग्रह है कि आप लोग कलम दवात छाप के पर बटन दबा कर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और एक ऐतिहासिक फैसला उठाइए, ताकि चंदौली गंगौली को हम लोग। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने पंचायत में हम स्वागत करते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग को बातें करने का काम कर रहे हैं। जी, सवाल यह है कि चंदौली गंगौली का जो वर्तमान सूरत हाल है, ऐसे तो पूरे बिहार में बदलाव का आंधी तूफान चल रहा है, और यहाँ भी जो खामोशी है बतला रहा है कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आने वाला है, जिसमें आपके विषय में जानकारी मिली। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा अगर विद्या देवी मुखिया पद पर सुशोभित हुई तो? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया मैंने जो भी मीडिया के साथी लोग हैं उन लोगों से नहीं छिपा है, बिहार में परिवर्तन की जो मतलब लहर चल रही है उससे निश्चित रूप से मेरा भी पंचायत वंचित नहीं रहने वाला है। मेरे भी पंचायत में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। आम जनता का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह, प्रेम हम लोग को अपार समर्थन मिल रहा है। जी बोलिए। और हम लोग का मुख्य मुद्दा हमेशा से विकास ही रहता है, और विकास के ही मुद्दा पे हम लोग काम भी करते हैं। हम लोग चुनाव हार करके विपक्ष के भूमिका में होते हुए भी 5 साल में हम लोगों ने हमेशा जनता के सुख दुख का साथी रहे हैं, जनता से कदम मिला करके रहने का काम किए हैं, सबका सहयोग करने का अपने तरीका से मैंने हर समय खड़ा रहे हैं, हर दुख सुख में खड़ा रहे हैं। और जनता इसीलिए हमको पसंद भी करती है। जनता हमको 12 बजे रात में जब भी ढूंढी है, कोरोना काल में जो आज के हम लोग के यहाँ दुखद चीज़ है, कहना नहीं चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि हम लोग के मतलब यहाँ जीत करके आए थे वो कोरोना काल में अपने घर में आराम फरमा रहे थे। और हम लोग लगे हुए थे, किसी को ऑक्सीजन की कमी, किसी को इलाज की कमी, किसी को किसी तरह का कमी है, किसी के यहाँ राशन की कमी है, उसको खाने पीने की कमी है, तो हम लोग कंटिन्यू लगे हुए थे कि कोई भी चूल्हा वैसा ना हो जो राशन की कमी से मैंने वंचित रह जाए और उसके घर में आग ना जल पाए। तो हम लोगों ने उस दौर में अपने शरीर का बिना परवाह किए हुए, अपने जान का परवाह किए बगैर हम लोगों ने अपने शरीर को रिस्क ले करके, जान को खतरे में डाल करके आम जनता के बीच में रह करके उन लोगों के लिए राशन
मास्क, साबुन, सैनिटाइजर जो कुछ भी था हम लोग अपने मने फंड से, मतलब कहीं से कोई सहयोग नहीं था, निजी फंड से हम लोगों ने हर समय प्रयास किया कि आम जनता को मतलब दुख से निकालें, और बहुत हद तक हम लोग उसमें सफल भी हुए। और संजोग से मैंने हमारे यहाँ कोरोना काल का उस तरह का प्रकोप नहीं रहा, ये हम लोग के लिए बहुत शुभ संकेत। बिल्कुल सर, सवाल जैसे मैंने पूछा आपसे कि यहाँ वर्तमान व्यवस्था क्या है, तो आपने कहा कि जो जनता से आशीर्वाद से निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो बिल्कुल जो है अपने आप को लॉकडाउन में अपने आप को बंद कर लिए थे, दूर दूर तक उनकी परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी, और आपने जो है रिस्क लेकर के जोखिम उठा के आपने काम किया। आपको लगता है कि चंदौली पंचायत की जनता जो है इस बार आपको मजदूरी देगी? देखिए, हम तो जनता से मीडिया के माध्यम से, आप साथी लोगों के माध्यम से हम जनता से अपना मजदूरी ही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार के द्वारा आप लोगों को भी पता है कि मुखिया को फंड भी गया था। तरीका को भी आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग जो भी राशन बांटने का काम किया, हर घर पे जा कर के, घर में जा कर के राशन देने का काम किया, मास्क देने का काम किया, सैनिटाइजर देने का काम किया। कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए 10-20 लोगों को राशन भी दिया, और वो अपने दरवाज़ा पर बुला करके, मतलब हिटलर शाही वाला स्थिति बना करके अपने दरवाज़ा पर बुला करके लोगों को राशन दिया गया। आज वो लोग ही जा कर के आम जनता के बीच में बोलते हैं कि हम लोग दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। तो जनता सब कुछ समझती है, और जनता का समझने का ही नतीजा है कि आज लोग परेशान हैं, हताश हैं। और अगर इस तरह का अपार समर्थन, आशीर्वाद लोगों को मिलता रहा, लोग अगर हमारे किए का मजदूरी दे दिए, तो निश्चित रूप से हम अगले 5 साल में अपने पंचायत को, आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आदर्श पंचायत बना करके, मेरा संकल्प है कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे, चूँकि पंचायत का सियासत है और पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, आप पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे, चूँकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, काम ज़्यादा है? देखिए, निश्चित रूप से जनता से हम यही अपील करेंगे, सबसे पहले अमन, चैन और शांति से मतदान करें, किसी से कोई विवाद ना करें। जो लोग भी परेशान होते हैं, हताश होते हैं, भोजपुरी की कहावत है कि जो हारने लगता है, मतलब पटकने लगता है ना, तो दांतें काटने लगता है। तो यहाँ भी स्थिति वो है। आप लोग सतर्क रहिए, सहज होकर के अपना मतदान का प्रयोग करिए, बिना भय मुक्त रहेगा पंचायत। इसके लिए हम सबको अपने तरफ से मतलब ये आश्वस्त करते हैं कि आप लोग किसी भी तरीक़ा से आप दबाव में भी मत रहिए, लेकिन आप लोग अपने संयम संस्कार का परिचय दीजिए, शांतिपूर्वक अपना मताधिकार का प्रयोग करिए। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग के दुख सुख के साथी कौन हैं, सच्चा जनसेवक कौन है। आप लोगों से कदम में कदम मिला करके आप लोगों के साथ चलने वाला कौन है। हम लोग का एक नारा है, हम लोग हैंडबिल के माध्यम से नारा भी दिए हुए हैं कि जाति धर्म का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कोई नहीं, न्याय हमारी नारा है। और यही वजह है कि हम लोग पिछले